गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ध्वनि कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेटा ध्यान से सुनिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो हमारे ध्वनि कविता के लेखक हैं या कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में वे कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं कि उनके जीवन में अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो कवि कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे वे हार नहीं मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात। कवि ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़, पात पत्ते या पेड़, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। क्या कर रही हैं? पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा। मैं सूरज को क्या करूंगा? यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को क्या करूंगा? जगाऊंगा। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूर्य के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहता है। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवन से हार मान चुके लोगों को अपना जीवन देना फिर से वापस लौटाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल देने की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उनमें एक नए जीवन का अमृत भर दूंगा। नेक्स्ट है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है बे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की
इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर से उनको जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते तब तक उनका अंत कैसे संभव है। थैंक यू।